स्वागत है, वेलकम है ट्रेनिंग में। अनिल जी हमारे पे फिक्सेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग देंगे और इसके बाद एक हम लोग सेंटर के साथ एक मंडे को या ट्यूसडे को एक सेशन करने वाले EHRMS के ऊपर। EHRMS एक नया HR का पोर्टल बन गया है जिसमें सभी का सर्विस बुक EHRMS पे रहेगी। भविष्य में आने वाले समय में धीरे धीरे फेज आउट होगा, तो उसके ऊपर हम लोग, मैं उसी में इन्वॉल्व हो रखा था, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया। उसके ऊपर क्या है कि हमारा डाटा कुछ माइग्रेट हो गया है ERP से, कुछ लोगों का नहीं है ऑर्डर प्रमोशन वाला, उसका प्रमोशन वाला नहीं। हाँ, तो नहीं लेके आओ ना फटाफट। तो उसमें जो है मंडे या ट्यूसडे को एक सेशन कर लेंगे हम लोग जूम से। मैं सबको बता दूंगा प्रैक्टिकल करके कैसे कैसे होना है। तो आप लोगों को उसमें हम एडमिन बना देंगे, सेंटर के जितने WO हैं, इंचार्ज WO हैं, और वो अपने अपने सेंटर में जो भी एम्प्लॉइज है उनका डाटा अपडेट कर लेंगे। वो बता देंगे कैसे होना है। दो डाटा पर्सनल वन। तो उसके ये तो हो गया, परसों करेंगे। तो अभी आप इसके ऊपर पे फिक्सेशन के ऊपर अनिल जी देंगे थोड़ा लेक्चर। तो अनिल जी प्लीज आप कर दीजिए शुरू। ठीक है जी, धन्यवाद। आदरणीय निदेशक महोदय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ ग्रेड, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और मेरे साथियों, सबको सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो है संस्थान से कार्यालय आदेश हुआ था 18 और 19 तारीख को लास्ट मंथ, कि वही पे फिक्सेशन के बारे में मुझे जो है जो भी जानकारी है आपके साथ सब शेयर कर देंगे। तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। 7 CPC की अब जो पे फिक्सेशन करेंगे हम लोग, देखेंगे ये 7 CPC के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसको ये पे मैट्रिक्स, जितने भी जो भी हमारा एनुअल इंक्रीमेंट है या पे फिक्सेशन है, वो सारी जो है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ही फिक्स की जाएगी। जैसे लास्ट 7 CPC से पहले जैसे था, तो 7 CPC से पहले हम लोग जो है बेसिक पे प्लस ग्रेड पे उसका 3% उसके अकॉर्डिंगली एनुअल इंक्रीमेंट हो या पे फिक्सेशन हो करते थे। लेकिन अभी ये जो है, ये जितने भी हमारा इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट है या पे फिक्सेशन है, वो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ही होनी है। नेक्स्ट, the 7 CPC has replaced the pay bands and grade pay with a pay matrix with distinct pay levels. 7 CPC से पहले हमारी सभी की डिफरेंट ग्रेड पे होती थी, लेकिन 7 CPC से ग्रेड पे की जगह पे अब पे लेवल्स हो गई है, डिफरेंट पे लेवल है। The pay at initial appointment is the first cell of each level in the pay matrix. किसी का भी अगर इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है, माना किसी का T6 में जो है अपॉइंटमेंट हुआ, तो लेवल 10 में आएगा वो। तो लेवल 10 के जो फर्स्ट सेल में जो फिगर होगी वो उसको जो है पे दी जाएगी इनिशियल अपॉइंटमेंट में। 2 dates of increments have been introduced, that is 1 जनवरी and 1 जुलाई। इंक्रीमेंट जो है साल में 2 बार डेट इसकी की गई है। जैसे कि नीचे लिखा है इसमें 2 जनवरी टू 1 जुलाई। 2 जनवरी से लेके और 1 जुलाई के बीच में यदि किसी का अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, MSCP होती है या असेसमेंट होता है, उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी होगा। क्योंकि 2 जनवरी से और 1 जुलाई के बीच में यदि किसी का जो है प्रमोशन होता है, तो 1 जनवरी से इसलिए होगा क्योंकि उसको 6 महीने पूरे हो रहे हैं, जुलाई में, जनवरी में होंगे। नंबर 2, 2 जुलाई टू 1 जनवरी। 2 जुलाई से और 1 जनवरी के बीच में यदि किसी का प्रमोशन होता है या अपॉइंटमेंट होता है, तो उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई रहेगा। यहाँ एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज टू ज्वाइन ए पोस्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑब्लिक प्रमोशन ऑन 1 जनवरी ऑफ ईयर, बट ही कुड नॉट ज्वाइन द पोस्ट ओनली बिकॉज 1 जनवरी वाज हॉलीडे, the government servant who joined the post on first working day of the year will be treated to have completed 6 months of service on 1st July of that year for the purpose of granting annual increment on the day.
ये क्लैरिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मार्च 2009 को जारी किया था। इसका मतलब ये है कि यदि किसी का जो है प्रमोशन या अपॉइंटमेंट किसी भी साल के जनवरी में 1 जनवरी को उसका प्रमोशन या अपॉइंटमेंट हो गया, अब वो ज्वाइन करना चाहता 1 जनवरी को, लेकिन 1 जनवरी को जो है हॉलीडे है, तो फिर वो जो ईयर का जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे का मतलब 2 जनवरी 3 जनवरी हो सकता है, तो वो उसको जो है 1 जुलाई के इंक्रीमेंट के लिए 6 मंथ कंप्लीट माने जाएंगे। हालांकि 6 मंथ पूरे नहीं होते, लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली उसको सिर्फ इंक्रीमेंट पर्पज के लिए उसको 6 मंथ कंप्लीट माना जाएगा। Pay fixation on promotion. One increment shall be given in the level from which the employee is promoted and be placed at a cell equal to the figure so arrived at in level of the post to which promoted. If no such cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher level cell in that level. परमानेंट में 2011 में 2011 ही सपोज किसी एम्प्लॉय का लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोशन होता है, तो लेवल 6 में एक इंक्रीमेंट देंगे, फिर लेवल 7 के सेल में सेम ये इक्वल फिगर अगर है तो उसकी वहां पे फिक्स कर दी जाएगी। यदि इक्वल फिगर नहीं है तो लेवल 7 के जो नेक्स्ट हायर सेल होगा उसमें फिक्स की जाएगी। ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे प्रोविसो रूल अंडर FR 22(1)(a)(1) provides for the option to get the pay fixation from the date of promotion or the date of next increment in the scale of the pay in lower grade. The option should be exercised within 1 month from the date of promotion. 1 महीने के अंदर हमें ये ऑप्शन देना जरूरी है। यदि कोई एम्प्लॉय 1 महीने के अंदर अपना पे फिक्सेशन को ऑप्शन नहीं देता है तो उसकी पे जो है डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्स कर दी जाएगी, और 1 महीने के बाद यदि वो ऑप्शन देता है तो उसको फिर कंसीडर नहीं किया जा सकता। In case of opting for fixation of pay from date of next increment, then from the date of promotion till her date of next increment, the government servant shall be placed at the next higher cell in the level of post to which he/she is promoted. इसको समझने के लिए जो है हम एक पे फिक्सेशन का केस अगले पेज पे करेंगे, उससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या MACP। अगर हमारा प्रमोशन या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट MACP 1 जनवरी को होता है या 2 जनवरी को होता है, 13 जून को होता है, 30 जून को होता है, 1 जुलाई, तो ये जो है हमारा डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो है 6 मंथ पूरे होने चाहिए, इसमें कंडीशन यही है। तो अगर आप देखेंगे इसको, हालांकि सब लोग जानते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी को जो होगा तो उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई। अगर उसका प्रमोशन जो है 1 जनवरी को होता है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसको 1 जुलाई को होगा। अगर उसको 2 जनवरी को होता है तो उसका जो है 1 जनवरी को नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, 1 जनवरी को होगा उसका इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर। अगर उसका 30 जून को होता है 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, 1 जुलाई को तो 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, 2 जुलाई अगर प्रमोशन होता है तो 1 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगर 31 दिसंबर को होता है तो 1 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसमें देखने वाली चीज सिर्फ ये की है कि उसका 6 मंथ कंप्लीट किस दिन हो रहे हैं। ये अगले पेज पे आप देख सकते हैं जो भी मैं बता रहा था। नेक्स्ट इसमें एक बात कह देता हूँ बीच में ना मैं। हेलो, हाँ सर, थोड़ा जिसमें अभी जैसे मतलब अभी आपको जो डेट बताई है अनिल ने 1 जनवरी या 30 जनवरी, इसमें थोड़ा डाउट नहीं है। इसमें डेट ऑफ प्रमोशन, इसमें ये पे फिक्सेशन के ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या है।
अगर हाँ जी, आपका हाँ जी। ये तो एक आइडियल मतलब सिचुएशन तब आएगी अगर आपने डेट ऑफ प्रमोशन को ही अपनी पे मतलब फिक्स कराई है उसके हाँ अकॉर्डिंग। अगर आपका डेट ऑफ ऑप्शन का चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी आपकी मतलब चेंज हो जाएंगे, उससे आगे वाले उसमें आ जाएगा, अभी आगे वाले हाँ जी, हाँ जी। जो होंगे उसमें आ जाएगा। हाँ बोलो। जी, हाँ। क्योंकि ये चीज जो है, जो भी डीलिंग असिस्टेंट है उसको ये जानकारी अगर सही होगी तो तभी वो जो है, अगर कोई सपोर्टिंग स्टाफ या कोई टेक्निकल स्टाफ उनसे कोई अगर सजेशन मांगता है कि मुझे जो है पे फिक्सेशन के लिए ऑप्शन कौन सा देना होगा, तो उसके लिए ऐसा भी जानना हमारा जरूरी है, तभी हम उसको सही सजेशन दे पाएंगे। एक ये हम लोग जो है एक ये प्रैक्टिकल सीट करके देखते हैं। Mr. ABC has been appointed to the post carrying level 7 on 30 April 2021. Fix his pay, initial pay. Identify his date of next increment. What will be his pay on DNI? यदि कोई एम्प्लॉय जो है उसकी लेवल 7 में 30 अप्रैल को उसका जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है, उसकी पे कैसे फिक्स की जाएगी। Mr. ABC was appointed to the post carrying level 7 on 30 April 2021. Pay will be fixed at the cell 1 of level 7, that is rupees 44,900. His date of next increment will be 1st January 2022. His pay on 1st January 2022 will be rupees 46,200. मतलब किसी भी एम्प्लॉय का अगर जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है, माना उसके लेवल 7 में हुआ, तो लेवल 7 की पे मैट्रिक्स में जाएंगे हम। लेवल 7 की पे मैट्रिक्स में जो फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल में जो भी फिगर होगी वहां उसकी जो है उसको वहां पे फिक्स कर दी जाएगी। और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए जो है, जैसे हम जानते ही हैं कि 6 महीने का जो है कंडीशन होती है, इसमें 6 महीने इसके जो है जनवरी में पूरे होंगे, इसलिए इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है जनवरी रहेगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। The pay of Mr. ABC UDC is rupees 46,800 level 5 cell 17 with effect from 1st July 2021. He was promoted to the post of assistant in level 6 on 10th October 2021. He opted for fixation of pay from the date of promotion. Fix his pay on promotion. Identify his date of next increment DNI. What will be his pay on that date of next increment? अब इसमें एक केस ये है कि अगर वो अपना जो है पे फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन से कहता है, उसके लिए हम आगे जो है ये नेक्स्ट उसमें the pay of Mr. ABC UDC is rupees 46,800 level 5 cell 17 with effect from 1st July 2021. He was promoted to the post of assistant in level 6 on 10th October 2021. He opted for fixation of pay from the date of promotion. Pay in level 5 मतलब इसका लेवल 5 से लेवल 6 में प्रमोशन हुआ है और डेट ऑफ प्रमोशन से, ठीक है। पे इन लेवल 5 सेल 18 is rupees 48,200. There is no cell in level 6 for 48,200. Then the next higher cell in level 6 is rupees 49,000. Cell 12, his pay will be fixed to rupees 49,000 with effect from 10th October 2021. His date of next increment will be 1st July 2022. His pay on date of next increment will be level 6, cell 13, that is rupees 50,500. सिंपल है। इसमें तो अगर उसका जो है जो भी जिसमें अगर वो लेवल 5 में था, लेवल 5 में उसके जो सेल में जो 46 ले रहा था वो, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो भी सेल में जो फिगर होगी उसको अगर फिर उसके जो प्रमोटेड लेवल है उसकी जो है सेल में अगर वो फिगर मैच करती है तो उसको वहीं फिक्स कर दिया जाएगा। अगर वो मैच नहीं करती तो नेक्स्ट जो प्रमोटेड लेवल है
उसमें जो नेक्स्ट फिगर, जो सेल में जो नेक्स्ट फिगर होगी, वहां उसकी जो है पे फिक्स कर दी जाएगी। एक केस और कर लेते हैं। द पे ऑफ मिस्टर ABC, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, इज रुपीज 62,200, level 7, cell 12. His date of next increment is 1st January 2022. He is promoted to the post of finance and account officer carrying level 10 on 10th October 2021. Fix his pay if he opts for fixation of pay from date of next increment. इसमें एम्प्लॉय जो है अपनी पे फिक्सेशन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से कर रहा है, जबकि हमने जो इससे पहले जो सीट देखी थी उसमें एम्प्लॉय ने अपनी पे जो है डेट ऑफ प्रमोशन से की थी। इसमें एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ अपनी पे फिक्सेशन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मांग रहा है। इसको देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। The pay of Mr. ABC, Assistant Finance and Account Officer, is rupees 62,200, level 7, cell 12. His date of next increment is 1st January 2022. He is promoted to the post of Finance and Account Officer carrying level 10 on 10th October 2021. His pay from the date of promotion till the date of next increment, that is 10th October 2021 to 31st December 2021, will be rupees 63,100. The figure is level 10, which is higher than rupees 62,200. His pay with effect from 1st January 2022 will be rupees 67,000, and his date of next increment will be 1st July 2022. अगर किसी एम्प्लॉई ने अपनी पे फिक्सेशन जो है डेट ऑफ इंक्रीमेंट से मांगी है, तो उसकी जो पे है अगर वो इसमें लेवल 7 से 10 में गया हो, हाँ, तो जो लेवल 7 में जो पे ले रहा है, उसके बाद जो उसकी जो 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर 2021 तक जो पे रहेगी, वो जो हायर लेवल है, हाई लेवल मीन्स जो लेवल 10 में जो प्रमोशन हुआ होगा, लेवल 10 में जो हायर सेल होगा, जो सैलरी ले रहा है उससे जो हायर सेल होगा लेवल 10 में, वो पे दी जाएगी उसको 10th अक्टूबर 2021 से और 31 दिसंबर 2021। ठीक है, फिर उसकी जो पे फिक्स की जाएगी, पे फिक्स में उसकी जो वो लेवल 7 से उस प्रमोशन हुआ है, तो लेवल 7 के सेल में जो पे ले रहा है उस पे से नीचे उसको 2 इंक्रीमेंट देंगे। 2 इंक्रीमेंट देने के बाद फिर लेवल 10 के सेल में जाएंगे। लेवल 10 के सेल में अगर वो सेम फिगर आ रही है तो वहां फिक्स कर दी जाएगी। अगर सेम फिगर नहीं आ रही तो जो लेवल 10 का जो नेक्स्ट फिगर होगा, हायर फिगर आएगी, जो हायर सेल में जो फिगर होगी वहां उसकी जो है पे फिक्स कर दी जाएगी। एक और देख लेते हैं, लास्ट है ये भी सेम वैसे ही है। द पे ऑफ मिस्टर ABC, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इज रुपीज 73,200, लेवल 10, सेल 10, एज ऑन 12th January 2022. His date of next increment is 1st July 2022. He is promoted to the post of senior administrative officer carrying level 11 on 13th January 2022. Fix his pay if he opts for fixation of pay from the date of next increment. ये एम्प्लॉय भी सेम जैसे अपनी ये लास्ट हमने एक केस किया, ये भी जो है अपनी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो अपनी पे फिक्सेशन डेट ऑफ इंक्रीमेंट से करने के लिए ऑप्शन दिया है इन्होंने। इसको कैसे सॉल्व किया इसको देख लेते हैं। The pay of Mr. ABC, administrative officer, is rupees 73,200, level 10, cell 10, as on 12th January 2022. His date of next increment is 1st July 2022. He is promoted to the post of senior administrative officer carrying level 11 on 13th January 2022.
अब ये जो है एग्जिस्टिंग पोस्ट यानी कि लेवल 10 में, लेवल 10 में जो है ये इनका प्रमोशन हुआ है 13 जनवरी 2022। तो 13 जनवरी 2022 से पहले यानी कि 12 जनवरी 2022 को ये जो पे ले रहे थे ये थी इनकी 73,200। फिर हमने इनको जो है, इन्होंने कहा कि मुझे मेरी पे जो है डेट ऑफ इंक्रीमेंट से करनी है। तो इनको जो है डेट ऑफ प्रमोशन से हमने, मतलब कि डेट ऑफ प्रमोशन मींस 13 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2022 टू 30 जून 2022 तक इनको देंगे हम 74,000। तो ये 74,000 की फिगर कहाँ से आई? ये हम जो है लेवल 11 में गए। लेवल 11 में हमने जो है इनकी देखी पे की थी 73,200। फिर लेवल जो है 11 में गए। 11 में जो इससे हायर सेल था, इससे हायर सेल जो है 74,000 था। तो हमने इनके जो है 13 जनवरी 2022 टू 30 जून 2022 तक इनको जो है 74,000 दी जाएगी। फिर इनको जो है उसके बाद लोअर मींस लेवल 10 में, लेवल 10 में इनको जो है फिर हम जो है एक नॉर्मल इंक्रीमेंट देंगे और एक जो है इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंक्रीमेंट देने के बाद फिर हम लेवल 10 के सेल में जाएंगे। सॉरी लेवल 11 प्रमोटेड पोस्ट हो जाएगी। लेवल 11 के सेल में जाएंगे। लेवल 11 के सेल में जो इनको हमने 77,700 दी है। फिर लेवल 11 में हम देखेंगे कि इससे हायर सेल कौन सा है, इक्वल या हायर। तो अगर इक्वल सेल नहीं है तो हमने इसमें देखा तो इसमें हायर सेल था। इसमें हायर सेल था 78,500 प्रमोटेड पोस्ट में। तो इनकी जो है 78,500 सेल 6 में पे फिक्स कर दी जाएगी और इनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ जाएगा 1 जनवरी 2023। इसमें पे फिक्स हो जाएगी, इंक्रीमेंट आ जाएगी इनकी 80,900। इसमें एक चीज बताएगा, इसमें जो ये हम लोग डेट ऑफ प्रमोशन से और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक जो लेवल 11 की पे जो जब हम दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्यों हम इनको दे रहे हैं? जबकि इन्होंने फिक्सेशन तो इन्होंने अपना डेट ऑफ इंक्रीमेंट से मांगा था, तो हम इनको क्यों यहाँ से 73,200 से लेकर और उसकी जो डेट ऑफ प्रमोशन से डेट ऑफ इंक्रीमेंट तक हायर पे लेवल 11 की हम जो हम देते हैं, तो इसके पीछे का क्या मतलब कारण है? ये इसका कारण यही होता है क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ प्रमोशन से ही अपनी जो है ड्यूटीज और अपना एजम्पशन हायर पोस्ट का ले लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेट ऑफ प्रमोशन से ही लेवल 11 की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई है, ले लिया है उन्होंने। इसलिए हम उनको लेवल 11 से कम की पे नहीं दे सकते। तो इसलिए डेट ऑफ फिक्सेशन, एक्चुअल फिक्सेशन तक उनको लेवल 11 वाली जो नेक्स्ट पे होगी, हायर पे होगी, वही हमको मतलब देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम उनको ज्वाइन तो उनको लेवल 11 पे हो जाएगा, उनको पे हम लेवल मतलब 10 की देते रहेंगे। तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमको डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर डेट ऑफ इंक्रीमेंट तक लेवल 11 या जो भी नेक्स्ट प्रमोशन होता है उसकी नेक्स्ट स्टेज दे देते हैं। तो ये भी बस समझने की बात है। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर उसका फिक्सेशन दोबारा कर रहे हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक या कारण है वो ये है। ठीक है, तो मुझे लगता है सर लगभग ये जो इतनी जानकारी मुझे थी सभी साथियों के साथ शेयर कर दी मैंने। ठीक है, बढ़िया है। और अगर मतलब किसी को कुछ अगर इसमें पूछना होगा तो पूछ लेंगे, है ना? हाँ जी भाई, इसमें यही है कि 6 CPC में तो जैसे काफी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती थी हमको। कोई 3% वाला बेसिक पे ग्रेड पे का 3% निकालना है या एनुअल इंक्रीमेंट निकालना है। इसमें वो कैलकुलेशन वाला जो है कोई काम रहा नहीं। अब तो जो है ये पे मैट्रिक्स है और पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हमने इंक्रीमेंट उसी में लगाने हैं, उसी में देख के करना है। और जो एनुअल इंक्रीमेंट है या पे फिक्सेशन है, तो मतलब पे मैट्रिक्स हमारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम प्रोसीजर फिक्सेशन का MSCP में भी सेम प्रोसीजर होगा। अगर किसी को, ये तो हमने जो जितनी भी बात करी हम हर बार हमने कहा कि मतलब प्रमोशन का, लेकिन अगर किसी को MSCP मिलती है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर ही रहेगा। ठीक है, MSCP है या किसी टेक्निकल का या साइंटिस्ट का असेसमेंट है, कोई भी हो मतलब। हाँ नहीं, वो तो चलो वो तो उसको तो मतलब फिक्सेशन, उसको तो असेसमेंट को भी तो मतलब
प्रमोशन ही ट्रीट करते हैं हम लोग, लेकिन हाँ जो जी है सर। एमएससीपी में भी सेम प्रोसीजर ही रहेगा। एमएससीपी हाँ में एक एक जो है थोड़ा सा जो मतलब अंतर आएगा वो ये आएगा, कई बार होता क्या है कि किसी को जब एमएससीपी मिलती है तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब हायरार्की वाली मिलती है, ना कि उसकी डेट ऑफ मतलब प्रमोशन वाली मिलती है। जैसे हाँ कि जी। मतलब जैसे कि यूडीसी असिस्टेंट के केस में केस में होता है कि जब यूडीसी से जब उसको दूसरी सेकंड सेकंड एमएससीपी मिलती है तो वो शायद लेवल लेवल मतलब 5 की मिलती है, जबकि उसका एक्चुअल जो प्रमोशन होता है असिस्टेंट का होता है। लेकिन लेकिन जब उसको लेवल 5 जब लेवल 5 का जब उसको एमएससीपी देते हैं हम यूडीसी से असिस्टेंट होने पे, सेकंड एमएससीपी जब 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 20 ईयर होने पर मिलेगी, तो वहां पर हम उसको उसकी पे जो है वो लेवल 5 पर ही मतलब फिक्स पर ही उसका पे मतलब हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाता है। हाँ जी सर। जब उसको 20 ईयर के जब उसको असिस्टेंट का प्रमोशन मिलेगा, एक्चुअल प्रमोशन मिलेगा, तो तब क्या होगा, तब वहां पर उसका फिक्सेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब लेवल 6 देंगे उसको हम, तो ये देखना पड़ेगा कि लेवल 5 में वो पे फिक्सेशन के बाद जो पे एक्चुअल प्रमोशन के टाइम पे ले रहा है, तो वो पे अगर सेम अगर लेवल 6 में अगर नहीं उस तारीख को मतलब आ नहीं रही है, तो उसको हम उसकी भी नेक्स्ट स्टेप देंगे लेवल मतलब 6 में। हाँ जी सर। हाँ जी। और अगर सेम स्टेज आ रही होगी तो फिर वहां पर सेम उसको सेम 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 स्टेज मिल जाएगी लेवल 6 में। और अगर किसी कारण से सेम स्टेज नहीं है तो जो भी नेक्स्ट स्टेज आ रही होगी वहां पर उसका हम पे को प्लेस कर देंगे। तो ये थोड़ा हाँ सा जी। देखने वाली बात है यहाँ पर है। वैसे ये चीजें सर हम ऑर्डर में भी लिख देते हैं वैसे। लास्ट हाँ पैराग्राफ में लिखा होता है कि भाई आपकी इनकी पे फिक्स पहले हो चुकी है, पे फिक्स नहीं नहीं होगा, सिर्फ नहीं लेवल चेंज होगा। नहीं नहीं लेवल चेंज तो होगा, लेकिन अगर लेवल चेंज में भी कई बार क्या होगा कि जब आपका पे अगर सेम सेम हाँ अगर सेम नहीं आ रही होगी ना, तो वहां पर भी फिगर आपको मैच नहीं करेगी आप। वहां का फिगर मैच नहीं करेगी, तो आपको उसकी नेक्स्ट स्टेज तो फिर देनी, जो लेवल 6 में जो नेक्स्ट स्टेज आ रही होगी वहां पर उसको हाँ प्लेस सर। मतलब वहां पर प्लेस मतलब करना पड़ेगा। हाँ वो देनी ठीक है पड़ेगी ना। उसे, हाँ। हाँ तो यहाँ पर ये चीज भी देखने वाली है। हाँ जी सर। हाँ और कोई सेंटर से किसी का और कोई इसमें मतलब ये तो एक हो गया तुम्हारे पे जो है फिक्सेशन वाले वाले जो केस है ना। दोनों दोनों केस आ गए हमारे, ऑप्शन वाली बात भी आ गई, और डेट ऑफ हाँ प्रमोशन से और डेट ऑफ इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन कैसे की जाती है, उसका बिल्कुल एक थोड़ा सा बिल्कुल हमने शेयर कर लिया आपस में। बिल्कुल। वैसे तो पे फिक्सेशन का इतना ही है, वैसे तो खैर बड़ा लंबा चौड़ा होता है, और भी चीजें अगर आ जाए इसमें कि कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाए ये वगैरह तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे मतलब का इतना ही काफी है। और इंक्रीमेंट देने के लिए हमें कम से कम नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो भी एम्प्लॉय होगा, जब भी उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलता है तो उसके लिए 6 मंथ का क्वालिफाइंग पीरियड की जरूरत मतलब चाहिए होती है। लेकिन 6 मंथ में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंक्रीमेंट के लिए नॉन अगर के लिए क्वालिफाई मतलब नहीं होती है। जैसे आपका जो मतलब विदाउट पे होता है, विदाउट जो है मेडिकल होता है ना, वो अगर वो एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है मतलब विदाउट पे होगी, तो अगर वो विदाउट मेडिकल का होगा तो वो आपका फिर मतलब वो नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा इंक्रीमेंट के लिए, अगर आपका 6 महीने से मतलब कम के टाइम पे हो रहा है। या वो आप देख लिए इंक्रीमेंट वाले चैप्टर में सब कुछ लिखा है कौन से पीरियड आपके क्वालिफाई करते हैं, कौन से पीरियड मतलब क्वालिफाई नहीं उसको करते डाइस हैं। डाउन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो हो गया। गया ना, इस टाइप की जो है दो तीन चीजें हैं वो मतलब क्वालिफाई नहीं करेंगी। हाँ जी सर। उसके अलावा अगर आपका एक्सटर्नल लीव ऑन इन कंटिन्यूशन ऑफ मतलब स्टडी लीव के है, या एक्सटर्नल लीव इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव के लिए, तो ये आपके काउंट हो जाते हैं। तो इस टाइप की ये जो है चीजें हैं फिक्सेशन के लिए। और जो टेबल अभी आई थी जो 6-7 सीपीसी की, वो साइंटिस्टों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, साइंटिस्टों के लिए अलग से पे मैट्रिक्स है वो अलग है, वो हाँ जी आरजीपी। सर। हाँ उनके ऊपर ये वो अलग है सर। एप्लीकेबल नहीं है, उनके मतलब डिफरेंट है। हाँ जी सर। ठीक है। और कोई भी स्टाफ जो भी सेंटर में है हमारे, जो भी इस उसमें अटेंड कर रहे हैं, उसमें से किसी का कोई अगर कोई अपनी कुछ किसी की क्वेरी हो कुछ फिक्सेशन के मतलब बारे में या कुछ और हो, तो वो अपना थोड़ा सा यहाँ पर शेयर कर सकता है। जो भी उसके बारे में जानता होगा वो आपको मतलब रिप्लाई कर देगा, या जो भी होगा देखा जाएगा उसको फिर। मेरे ख्याल से ये शेयर वाला हटा दो अब अनिल। हाँ जी सर। अगर शेयर वाला नहीं है तो शेयर वाला को अनशेयर कर दो अब।
ताकि सब अच्छा, लोग ये फ्रेम में आ जाएंगे सब। अच्छा, इसको हटाने इसमें के तो लिए अनशेयर करना पड़ता है ना, किसी अनशेयर होगा, कोई मैं आता देखता होगा। हूँ, मुझे भी जो है, मैं भी पहली बार इसको कर रहा हूँ। हाँ होंगे कोई यहाँ पर हार्डे जी वाले जी, अनशेयर वाला कुछ आता होगा ना यहाँ पर, देखो अनशेयर का कुछ आ रहा होगा। इसमें कंप्यूटर वाले कोई है नहीं यहाँ पर, हार्डा वाले जी नहीं है। अनशेयर कैसे करें वापस? हाँ, आया, एक साथी आया है। स्टॉप शेयरिंग करो। हो गया ना। हो गया सर। ठीक है ठीक है। अब और कोई भी लोग जो भी इसको अटेंड, जो भी लोग बात कोई इसमें से हैं, कोई भी अपना कुछ कहना चाहते हैं तो अपना कह लें, कुछ किसी को कुछ कहना हो, किसी का कुछ डाउट हो, है ना। अच्छा अभी पिछले पिछले महीने के सैलरी बिलों में देखा था हमने, सभी सेंटर सर, वालों के मैं कह रहा हूँ, कोटा वाले भी, आगरा जो भी है, आप लोग ना जीपीएफ थोड़ा कुछ ज्यादा भी काट रहे हैं। कुछ लोगों का देखा कि कोई 60,000, कोई मतलब 85, कोई 85,000 भी अपना जो है जीपीएफ हटा रहे हैं, जबकि न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे साल में आपको 5 लाख ही रुपए, 5 लाख की ही सीलिंग है। तो क्या अगर अगर किसी का 5 लाख हो जाएगा तो फिर क्या आप लोग क्या उसको मतलब जो है कि मतलब 20 में बंद कर देंगे लोगों का? ये तो ये गाइडलाइंस तो देखी है ना सभी लोगों ने। हाँ जी सर, हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ उसके उसके बाद भी कई लोग जो है जीपीएफ काफी कटवा रहे हैं, जबकि अगर आप 60 आपका आप 5 लाख का, अगर 5 लाख के सामने देखेंगे तो पर मंथ 41,000 के आसपास आता है। एक इंडिविजुअल का जो मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम मैक्सिमम सीलिंग आती है, वो 41,000 के आसपास आती है। हाँ उसके सर। मतलब उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कई लोग काफी काफी पैसा जीपीएफ में अपना मतलब वो करवा रहे हैं। तो उसको क्या तुम लोग उसको कैसे मॉनिटरिंग करोगे कि भाई ये 5 लाख हो गया तो बंद कर देना है? उसका उसका मॉनिटरिंग तो आप लोगों को मतलब देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो कैसे काटा आप लोगों ने? जैसे इस बार कई लोगों ने, मैं कहा आपके सेंटर का भी था कोई, उसके भी काफी पैसा, आगरा में भी थे कुछ लोग, और भी सेंटर के रहे हुए, तो मैंने ध्यान ज्यादा नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा काफी लोग जो है काफी लिमिट से काफी ज्यादा कटा रहे हैं। दिक्कत तो कोई मुझे नहीं ध्यान है, नहीं मुझे दिक्कत नहीं ध्यान है, आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से भी शायद है एक आध केस। हाँ है, देखा है मैंने। तो मतलब क्यों, आगरा सेंटर से कौन है? मिश्रा जी, हेलो मिश्रा जी है? मिश्रा जी और गोयल जी दोनों थे। मिश्रा गोयल जी, सर। हाँ। ये सैलरी बिल का कौन देखता है आपके यहाँ? ये जीपीएफ का देख लो, आप लोगों के यहाँ से भी कुछ लोगों का जीपीएफ काफी काफी कटा रहे हो, जबकि अब तो फैंसी ईयर में 5 लाख की लिमिट है ना। सर मैं देखता हूँ उसको और सबको जो है बताता हूँ। पूरा टोटल करेगा 2 जनों का है। उसमें था ना अशोक मौर्य था ऊपर। नहीं तो वो आज कब तक है ना, पूरा लिख रखा है, मैंने भी पूरे पेपर में लिख रखा है 12 महीने का। क्या चीज है? हाँ सर, हमारे सेंटर का तो ऐसा था वो लोग हैं कि HR मैनेजर डॉक्टर। हमारे यहाँ 2 केस है, हमारे यहाँ सही कहा आपने। हाँ हाँ 2 केस है, तो उन्होंने क्या कर रखा कि उन्होंने हमें लिख के दे रखा कि मेरी जो है इस महीने इतनी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इस महीने मेरी काट दो तुम जो है 48,000, ठीक है, अगले महीने 42 काट देना। वो अच्छा। आगे 4-5 महीने कम कर रखे हैं ऐसे ऐसे उन्होंने लिख के दे रखा हमको। पूरा। ये तो इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या रीजन होगा कि एक महीने 40 कर दो? ऐसा बार बार थोड़ी चेंज होता है जीपीएफ कोई, भाई उसमें कम उस रूल, आपके रूल के हिसाब से भी तो कुछ रूल में है ना कि इतने बार आप मतलब कम कर सकते हैं, इतनी बार आप ज्यादा कर सकते हैं, 2 बार कम कर सकते हैं, सिर्फ 3 बार बढ़ा सकते हैं साल भर में। सर एक बार ही कम कर रहे हो। नहीं कम नहीं, तो उसके बाद क्या उनका क्या क्या होगा? बंद हो जाएगा क्या? अभी 5 के बाद हो जाएगा नहीं पूरा, या बंद फिर नहीं हुआ सर, 12 महीने चलेगा और 5 लाख कम होगा करवा टोटल। देंगे? लेकिन देख लीजिए इसकी मतलब जो है कि मॉनिटरिंग आप लोग मतलब देख लेना, 5 लाख से ऊपर ना जाए बस, है मतलब ना। 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा ठीक है। उसमें उन्होंने। हाँ हाँ जी। उसके तो कैसे मान अलावा लो कोई नहीं है। है नहीं, तुम्हारा भी ज्यादा कटा है, आगरा वालों का भी कट रहा है ज्यादा। देखना सैलरी बिल में देख लेना, किसी का शायद मेरे ख्याल से ज्यादा आया, 1-2 लोगों किसी आपके यहाँ से भी। अच्छा दूसरी बात इसमें और है, हेलो, हाँ सुनिए सब लोग सुनिए। अब जैसे कोई बंदा बीच में रिटायर हो जाएगा और वो शुरू में ज्यादा कटा दे, बाई चांस वो मतलब रिटायरमेंट से पहले ही अपना 5 लाख, अपना मतलब 5 लाख करा देगा, तो क्या वो एप्लीकेबल रहेगा? भाई वो भी तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कम करना पड़ेगा ना। कोई अगर आदमी अक्टूबर में रिटायर होना
कोई अगर अक्टूबर में रिटायर होने जा रहा है या नवंबर में रिटायर हो रहा, वो मतलब अपना जीपीएफ के चक्कर में सोचेगा कि मैं अपना 5-6 महीने के अंदर ही 5 लाख करवा दूं पूरा, तो वो भी तो फिर वो रहेगा ना डाउटफुल। तो वहां पर भी आपको प्रोपोर्शनलिटी देखना पड़ेगा उसका, कि उसका उसका अगर 6 महीने की 6 उसका 6 उसकी, और वो 3 महीने पहले तो बंदा बंद भी हो जाता है जीपीएफ, तो उसका आप देखना पड़ेगा कि एक्चुअल उस साल में कितने महीने का उसका जीपीएफ एप्लीकेबल है, और उसके हिसाब से उसका 5 लाख के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कितना बन रहा। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी सर। तो ये भी भाई, ये भी अगर देख लेना, किसी का भी अगर प्रोपोर्शनेट से या किसी का साल में ज्यादा जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी फिर संबंधित की ही होगी कि भाई कैसे आप लोगों ने काटा है, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है बहुत साफ साफ है। तो उसको प्रोपोर्शनलिटी भी चेक करना पड़ेगा, ये किसी का रिटायरमेंट बीच में आ रहा है तो उसका भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वो उसकी प्रोपोर्शनल के हिसाब से उसकी साल भर में उसकी जो सेविंग आएगी कितनी आ रही है 5 लाख के हिसाब से। हाँ मतलब इसके लिए यही अच्छा रहेगा कि शुरू साल से ही इस हिसाब से काटा जाए कि वो आगे 5 लाख जो के, है। हाँ उसके लिए यही अच्छा है कि आप उसका जो उसकी जो 5 जो कोई कोई अगर मैक्सिमम चाहता भी है तो 41,000 के आसपास मैक्सिमम बनता है। तो पहले आप बोल दो भाई ये आपकी आ रही है, अगर आप है ना कोई कम कराना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई ज्यादा उससे फिर कराना। साल भर चेक करने की जरूरत भी नहीं रहेगी किसी को। हाँ उसमें मतलब फिर शुरू कोई से ही दिक्कत सही नहीं काट आएगी। लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है कि आप लोगों को बार बार बंद देखने की क्यों नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर कोई लिमिट क्रॉस हो जाएगी कुछ हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है ना। हाँ सर, आगरा सेंटर से जो है मैक्सिमम 11,500 का है, 41,500 का, 39। 41,500 मैक्सिमम अच्छा जीपीएफ। कोई, तो कोई ज्यादा वाला कोई नहीं है मतलब ना तुम्हारे यहाँ? नहीं, आगरा आगरा तो कोई नहीं है सर। अप्रैल के महीने की सैलरी में किसी का जीता ज्यादा है ना? नहीं नहीं नहीं, किसी का नहीं है सर। चलो ठीक है ठीक है, पता नहीं मुझे डाउट सा लगा, मैंने कुछ लोगों के बिल बिल देखे थे तो काफी लोगों की सैलरी बिलों में था ना वो। हाँ नहीं, आगरा से नहीं है सर। और एक दिक्कत आप लोग कुछ सेंटर के लेवल पे एलटीसी में बहुत होती है, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होते हैं जिनकी 8 साल की मतलब जो अभी 8 साल की नौकरी मतलब कंप्लीट नहीं करी है, उनको भी आप पुराने ब्लॉक ईयर के हिसाब से एलटीसी मतलब एलटीसी देते रहते हो। ब्लॉक ईयर जो 4 साल का ब्लॉक होता है या 2 साल का ब्लॉक होता है, जबकि बहुत साफ साफ रूल में लिखा हुआ है कि उनको एवरी ईयर उनका ब्लॉक एवरी ईयर काउंट होता है ना। फैमिली सहित उनका उनका उनके फर्स्ट जो पहले जो 3 साल होते हैं वो उनके होम टाउन होते हैं, चौथा साल उनका उनका जो है अदर देन होम टाउन होता है ना। वो चाहेंगे तो अगर वो चाहेंगे तो लास्ट जो 4th ईयर है उसको वो जो है ऑल इंडिया एलटीसी भी ले सकते हैं, लेकिन पहले 3 साल उनको होम टाउन एलटीसी मिलेगी। इस तरह से उनके जब 4 साल के करके उनके उनके 8 साल जब 8 साल हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो ब्लॉक 4 साल वाला ब्लॉक जो भी मतलब उस समय चालू रहेगा, वो फिर उस वाले ब्लॉक में मतलब शामिल हो जाएंगे। सबको आई समझ में बात ये? हाँ जी सर। और जो फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा उनको वो नौकरी जब जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होगी उसके 1 साल के बाद उनका पहला ब्लॉक स्टार्ट होगा। यानी कोई अगर बाई चांस किसी ने 30 अप्रैल को ज्वाइन करा है, 30 अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया है, तो उसको 29 अप्रैल 2024 तक उसको कोई एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। 30 अप्रैल से उसका पहले साल का ब्लॉक चालू होगा 24 से। जैसे होता है ना कि भाई एलटीसी के लिए 1 साल की सर्विस कंपलसरी होती है, उसके बाद आपका ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो उसका जो फर्स्ट ब्लॉक होगा स्टार्ट होगा वो होगा 30 अप्रैल। अगर किसी ने 30 अप्रैल 23 को ज्वाइन किया है तो 29 अप्रैल 24 तक उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। अगला जो ब्लॉक शुरू होगा उसका वो होगा 30 अप्रैल 24 को, और जो पहला ब्लॉक जाएगा उसका वो 30 अप्रैल 24 से 31 दिसंबर 24 तक रहेगा, केवल फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद फिर वो एवरी ईयर चालू हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी सर। समझ गया ना। पहला ब्लॉक में उस साल के जितने भी दिन बैलेंस रहेंगे, चाहे वो एक ही दिन, अगर किसी का एक ही दिन बचता है तो एक ही दिन का 1 साल ब्लॉक माना जाएगा उसका बिल। अगर किसी का अगर पूरे बाई चांस किसी ने जो है 30 मतलब दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया, ठीक है ना, तो 30 दिसंबर 2022 को ज्वाइन करके उसका 1 साल होगा कब? अगले साल 29 दिसंबर 2023 को उसका 1 साल हो जाएगा। तो अब अगला जो साल शुरू हो रहा है उसका वो हो रहा है 30 मतलब दिसंबर 2023 से, तो केवल उसका 30 और 31 दो दिन के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो साल।
अगर उस 2 दिन में एलटीसी ले ली तो ले ली, वरना उसका 1 साल खत्म हो जाएगा। और अगला साल जो होगा वो पूरा फिर उसका पूरा 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 मतलब 1 साल का रहेगा। फिर वो पूरा ईयर टू ईयर मतलब चलता रहेगा। और वो जो है इस तरह से उसको जो है 4 साल पहले जो है मतलब सर्विस के पहले जो मतलब 8 साल रहेंगे वो उसके इसी तरह से रहेंगे। और जब भी आप एलटीसी का सेंक्शन ऑर्डर, जब भी उसका उसका वो उसका ऑर्डर आप ऑर्डर इशू करोगे, उसमें भी आप उसका जो है ईयर उसका 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 1 साल का ब्लॉक ईयर ही दिखाओगे, और उसका कौन सा और वो कौन सा चांस है उसका, 3rd ईयर है, 3rd चांस है, 4th चांस है, क्योंकि पूरी सर्विस में उसको 8 चांस मिलने हैं एवरी ईयर वाले। और ये विद फैमिली है, ऐसा नहीं कि वो मतलब अकेला लेगा। उसके जो भी मतलब एलटीसी के लिए मतलब मेंबर्स हैं उसके उसके पास डिपेंडेंट, वो मतलब सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो मतलब पूरे फैमिली के लिए रहेगा। और आप जब भी कोई भी उसका एलटीसी का, मैं देख रहा हूँ मोस्टली जो है काफी सारे सेंटर वाले इसको मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जो है वही मतलब 4 साल का ब्लॉक कई कई एलटीसी निकाल रहे हैं उनकी, तो वो ढंग से उनका बिल्कुल इरेगुलर एलटीसी हो रही है। वो कहीं उनका उसमें उसमें कई लोगों को नुकसान भी हो रहा होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा। वो 4 साल के ब्लॉक की वजह से 4 साल में 2 ही एलटीसी ले पा रहे होंगे, जबकि उनको 4 साल में या मतलब 4 साल में उनकी मतलब एलटीसी 4 हो जाती है। तो ये इस तरह का काफी वो आ रही है हमारे पास। जब मैं वो देखता हूँ एलटीसी ऑर्डर, तो इस तरह की दिक्कतें आती है इसमें। तो इस बात को हमने कई बार कहा है, देहरादून में भी कई बार जब ट्रेनिंग होती है तो हमने कई बार बताया है इसको, लेकिन इसको आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं है। तो इसको वही आगे के लिए मत देख लो। और और अभी हाल ही में कुछ ऑर्डर्स निकले हैं, काफी सारे निकले हैं जो एलटीसी वाले, उसको भी ठीक से वो करो। उसमें देखो क्या क्या दिया है कि भाई आपको जो है मिनिमम फेयर करना है, डायरेक्ट फ्लाइट का है, ये है जो भी है वो सब चीजों को भी देख के करो। ऐसा ना हो कि भाई केवल काफी लोग बस देख नहीं रहे, भेज देते हैं हेडक्वार्टर, उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो ऑर्डर निकले उनको देखो ढंग से, उसके उसके अकॉर्डिंग कर लो। एलटीसी में कोई भी गलत अगर पेमेंट हो जाए किसी को, तो उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डीडीओ की होती है, जिसने बिल को पास कराया होता है। तो इसलिए इस चीजों को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और कोई किसी का कुछ इशू हो तो कर सकते हैं बात। कोई नहीं है सेंटर से, अब किसी को कुछ नहीं कहना। अभी पीएफएमएस में पैसा सबको सबको दिख रहा होगा फटाफट, जिसके बिल देहरादून में पेंडिंग है या जो वहां से जो जो बिल भेज रहे हैं, वो पीएफएमएस करने के बाद ही भेजिए अपने बिल। जिस बिल में कुछ ऐसा चांस होता है कि उसमें अमाउंट चेंज होने के चांस होते हैं, उसको चाहे तो आप मतलब जैसे मतलब मेनली उसमें एलटीसी या टीए का ही होता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत कभी पैसा मतलब कुछ घटने बढ़ने का होता है, तो उसको चाहे तो आप मतलब उसको मतलब छोड़ सकते हैं। वो जब हम यहाँ से बताएंगे उसके बाद करो। अदरवाइज आपके जो भी बिल हैं, जो भी एडबीसी बिल होते हैं, एडवांस बिल होते हैं, उन सबको प्रॉपरली पीएफएमएस करके ही भेजो, ठीक है। और एक दिक्कत और आई है, एक तो आप लोग सैंक्शन जब जब करते हो, कई बार सैंक्शन गलत गलत वहां पर गलत कर देते हो, सिलेक्ट करते हो, उसमें फिर ऑडिट को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बाद में पैसा जिस सेक्शन में पैसा नहीं बजट होता है, वहां पर पैसा खत्म हो जाता है। जहाँ जहाँ पैसा होता है वहां पर मतलब बजट नहीं होता, बजट नहीं होता। इसलिए हम प्रॉपरली सभी लोगों को सैंक्शन बार बार हम भेज देते हैं, ये पैसा इस सेट के लिए, ये पैसा मतलब इस सेट के लिए है। तो उससे संबंधित जब भी आप लोग देखें बिल करें तो उसी सेक्शन में करें, ठीक है जी। दूसरी बात है, वेंडर्स को प्रॉपरली बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें, उसका अकाउंट नंबर की डिटेल पूरी तरह से वेरीफाई करें। कई बार एक दो केस ऐसे हुए हैं हमारे पास कि किसी की मतलब गलती से दूसरा अकाउंट नंबर सिलेक्ट हुआ है, और वो पैसा किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में चला गया है, और वो बंदा, वो जो वेंडर है, आउटसाइडर था, और उससे हमको उस पैसे को रिफंड कराने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। अभी भी वो पैसा अभी तक नहीं हो पाया रिफंड। तो देख लीजिए, अगर ऐसा कभी भी होगा तो भैया देख लेना, जिसकी गलती होगी वो उसकी रिकवरी उसी से होगी, क्योंकि कोई भी किसी अकाउंट में एक बार अगर पैसा गया, कोई आसानी से मतलब कोई आसानी से मतलब पैसे को वापस नहीं करता जिसके अकाउंट में एक बार पैसा मिल जाता है। और ये तो हमारे पास तो वेंडर्स पूरे ऑल इंडिया के होते हैं। अब कोई पता चल रहा आसाम का वेंडर है,
कोई पता चल रहा कहाँ का वेंडर है, गलती से आपके जरा भी अगर अकाउंट नंबर की गलती से या किसी से उसके अकाउंट में पैसा गया तो पैसा वापस वापस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अभी एक आध केस हुआ है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तो इस टाइप की गलती ना हो, कम से कम कोई भी करने में पूरी उसका अकाउंट वेरिफिकेशन पूरा, जिसका भी वेंडर होता है उससे पूरी उसके अकाउंट की डिटेल मांगो, साइन करवा के मांगो, और जब वेंडर बनाओ तो उसी अकाउंट करो। और सिलेक्ट के टाइम पे देख लो, कई बार सेम कई बार सेम नाम के कई सारे वेंडर्स होते हैं। सिलेक्शन करने में कई बार वो दूसरा वेंडर सिलेक्ट हो जाता है, और जब पेमेंट होता है तो बाद में पता चल रहा है पेमेंट किसी और की थी पेमेंट, और वो किसी दूसरे खाते में चला गया। तो जब हम पूछते हैं, जब कभी ऐसी गलती होती है पूछते हैं, तो वो भैया वो अपने तरफ से 10 बहाने बनाते हैं कि अभी तो हम देखेंगे, अभी तो पैसा नहीं आया, क्यों भेजा आपने, कैसा आया। तो पैसा वापस कराने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो देख लीजिएगा, ये लोग आप तरफ से पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये जो है बात ही करें। बाकी अब देखेंगे बाद में PFMS में एक आध क्लास कभी होगी तो चांस होगा तो और आपको बता देंगे हम लोग। अभी जितनी भी सैंक्शन आई है जून तक के लिए आपके पास सबको हमने मतलब बता दी है, और जो भी बिल है आपके पेंडिंग है सब PFMS मतलब करने के बाद ही भेजो आपके पास। और बाकी फिर देखेंगे जैसा भी होगा, है ना। तो और किसी का कोई इशू नहीं है अब? हाँ भाई संजय, मुझे लग रहा शायद संजय है नहीं। ना आ गया सर, आ गया। करो, हो गया इनका पूरा, कोई नहीं है थोड़ा, फिर ठीक है अब इसको एंड करवा देते हैं ट्रेनिंग को आज की। बता दिया संजय जी और कौन सा वाला? अनिल जी ने। डॉक्टर साहब अच्छा चाहिए वो हमारी AO वाली पे। हाँ 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 ठीक है, ठीक। ओके, हो गया सर। हाँ हो गया है, यहाँ का पूरा हो गया है। अब इसको हम समाप्ति की तरफ लिया लो, तो इसको समाप्त करा दो, क्योंकि पार्टिसिपेंट भी आज 17 है, पता नहीं जो भी रहा हो, चलो तो फिलहाल अगले बार कर देख लेंगे जैसा हाँ भी नहीं, होगा। नेक्स्ट टाइम हमने सोचा वो 2 दिन पहले ही जो है बताए वहाँ बता देंगे, रीसर्कुलेट कर लेंगे, है ना। बस तो ठीक है फिर। नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग राव जी कब करें, हाँ ड्यू कोर्स बता देंगे लोगों को, चलो है ना। इस बार ड्यू कोर्स आपको मतलब ऐसा ना जून पे ही होगी ना, जून में ही करेंगे 10-15 तारीख के आसपास। हाँ तो अभी तो ऐसा है, लोगों को हम मतलब 1 हफ्ते पहले बता देंगे। हम लोग यहाँ पर बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। तो डाइट साहब का, CO साहब का और राव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आप जुड़े ट्रेनिंग से, और स्पेशल थैंक्स अनिल बगासी जी को, उन्होंने एक अच्छे तरीके से जो है पे फिक्सेशन का सबको बताया। रावत जी ने भी काफी चीजें अभी बता दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रोग्राम जो हमारा होता है ट्रेनिंग कम इंटरेक्शन होता है, और कई चीजें प्रैक्टिकली भी समझ आ जाती है क्या क्या करना है। इसके अलावा हम लोग मंडे या ट्यूसडे को एक फिर दोबारा करेंगे EHRMS के, जैसे मैंने बताया था आपको। अभी क्या हो रहा है, सर्विस बुक पूरा जो है हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। पोर्टल है EHRMS का, ICR का, तो उसके ऊपर चलेगा। तो हमारा डाटा ERP से काफी डाटा वहाँ माइग्रेट हो गया, और बहुत सी चीजें हमें अभी अपडेट करनी है, या जिन लोगों का नहीं हुआ उनका डाटा नया क्रिएट करना है सर्विस बुक का। तो उसके ऊपर 1-1.5-2 घंटे का हम लोग करेंगे मंडे या ट्यूसडे को, प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा, और सबको फिर उसके बाद एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, प्रिविलेज। तो आप लोग अपना लॉग इन करके, तो जितने लोग हैं आपके उनका डाटा सब कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, नया डाटा भी क्रिएट। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, वो सेंटर उनकी सर्विस बुक के ऊपर पड़ी है। और उसके बाद जो भी इसकी स्कैनिंग होगी वो हम निक्सी वालों से करा रहे हैं, निक्सी वालों को हमने अप्रोच कर लिया है, तो कुछ दिनों में वो भी ऑर्डर कर देंगे उनकी। तो ठीक है सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पार्टिसिपेंट जुड़े। और अनिल जी, डाइट साहब, CO साहब, रावत जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो।